यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज रिपोर्ट सौंप दी है। खास बात यह है कि कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पेश करने के बाद फिर विधानसभा सदन में इसको रखा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, जिनसे बात करेंगे, जो लंबे समय सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी देश में लागू करने को लड़ाई लड़ते रहे। सर, किस तरह देखिए कि जो आप यूसीसी को लेकर के लड़ाई लड़ते भी रहे सुप्रीम कोर्ट में, और अब वो दिन आया जब उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था वो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि जो उत्तराखंड सिविल कोड होगा ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल का काम करेगा, और कई राज्य जब अडॉप्ट कर लेंगे तो आज नहीं तो कल इसको सेंट्रल भी इसको अडॉप्ट कर लेगा। तो कई मामलों में ऐतिहासिक दिन है। ये जो यूसीसी आएगा, इससे जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो मुगल कालीन कुरीतियाँ चल रही हैं, चाहे वो तलाक़े हसन हो, तलाक़े अहसन हो, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, वो ख़त्म होगी। जो बाल विवाह चल रहा है, 9 साल में निकाह का सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा ये यूसीसी आने के बाद। जो निकाह मुताह, निकाह मिस्यार जैसी कुरीतियाँ चल रही हैं वो भी ख़त्म होंगी। तो उत्तराखंड की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट हो जाएगा, कुरीतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, बहुविवाह हलाला बंद हो जाएगा, शादी की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी, शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता सभी बेटियों के लिए इक्वल राइट से सबको इक्वल राइट हो जाएगा, विरासत वसीयत का सबके लिए एक इक्वल राइट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सर, एक वर्ग है जो लगातार इस बात को कह रहा है कि जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, भारत न बाइबिल से चलता है न कुरान से चलता है। भारत चलता है संविधान से, और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। तो किसी के धार्मिक मामलों, मजहबी मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मंदिर में आरती वैसी होगी, मस्जिद में नमाज वैसी ही पढ़ी जाएगी, चर्च में प्रेयर वैसी होती रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। यूसीसी आने से कुरीतियां खत्म होंगी, कुप्रथाएं खत्म होंगी, और देश की हमारी बेटियां हैं उनको इक्वल राइट मिल जाएगा। सर, एक सवाल यह है कि उत्तराखंड राज्य में भले यह लागू हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में देश के तमाम राज्यों के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो उन पे भी क्या इस तरह का लागू होगा, या फिर अगर वो शादी करके अन्य राज्य से आते हैं, उत्तराखंड में बसे में हैं, तो इस पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, जो लोग उत्तराखंड में हैं, जो लोग उत्तराखंड के वोटर हैं, जो उत्तराखंड के नागरिक हैं, उन पर सब पे लागू है। सर, इसमें और क्या अहम प्रावधान किए, खासकर महिलाओं को लेकर के इसमें कितना बड़ा रोल रहेगा, कि कहा जा रहा है कि महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया इसमें? देखिए, पहली बात तो जो काम हम 1950 में होना चाहिए था वो जाके 2024 में हो रहा है। ये काम किसी और राज्य ने नहीं किया। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो बाकायदा ड्राफ्ट लेके आ रहा है, विधानसभा का विशेष सेशन भी बुला रहा है, और विधानसभा में उसको पास भी करने जा रहा है। इस मामले में उत्तराखंड एक लीड ले रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो काम किया है ना, ऐतिहासिक काम किया है, और मुझे लगता है ये जो ड्राफ्ट होगा ये बाकी राज्यों के लिए भी एक नज़ीर होगा। सर, अन्य देशों में भी यूसीसी लागू है, तो उसको किस तरह देखिए? अन्य देशों में जो आपने पढ़ा है, उसको अध्ययन किया है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने है, और देश में इस तरह का कानून भी लागू होना चाहिए? देखिए, अमेरिका, फ्रांस, जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो ऑलरेडी यूसीसी है, और जनरली वहाँ पे 10 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज होता है, फिर एक चैप्टर होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एक चैप्टर होता है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स पे, एक चैप्टर होता है मेंटेनेंस एलिमनी का, एक चैप्टर होता है एडॉप्शन गार्जियनशिप पे, एक चैप्टर होता है सक्सेशन इनहेरिटेंस पे। मुझे लगता है इस यूसीसी में जो उत्तराखंड का है, इसमें भी वही 10 चैप्टर होंगे। धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है वह कुरीतियों और कुप्रथाओं पर कुठाराघात करेगा, जिससे कहीं ना कहीं एक सभी लोगों को, एक समान लोगों को एक समान कानून का फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।